हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में आपको स्वागत है, जिसमें हम अपनी ललन टॉप सीरीज में इलेक्ट्रिकल मशीन कर रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है टू कंडक्ट सम्पनर टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर में जो सम्पनर टेस्ट करते हैं उसके लिए क्या चाहिए। दिया है कि ओनली वन ट्रांसफार्मर इज सफिशियंट, एक ट्रांसफार्मर से ही काम हो जाएगा। सेकेंड दिया है टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर आर नीडेड। थर्ड दिया है टू अनआइडेंटिकल ट्रांसफार्मर आर नीडेड। और फोर्थ दिया है एटलीस्ट 3 ट्रांसफार्मर आर नेसेसरी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, सम्पनर टेस्ट। ठीक है, सम्पनर टेस्ट हमारा यहाँ पर आपका टेस्टिंग करने के काम आता है। किसमें? आपका आपका ये ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो सपना टेस्ट जैसे आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर में एक होता है सपना टेस्ट। ठीक है, तो सपना टेस्ट में क्या होता है, हमें हमें यहाँ पर 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है, 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो ये देखिए, आंसर तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड। बाकी ये हमारा यहाँ पर आपका कोर लॉस भी बताता है, कोर लॉस डिटरमाइन करने का काम आता है। इसके अलावा यहाँ पर से हम कॉपर लॉसेस ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हीट जनरेट होती है वो भी हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी सीरीज के जो पैरामीटर होते हैं, सीरीज पैरामीटर यहाँ पर डिटरमाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ संट के पैरामीटर भी डिटरमाइन करता है, संट पैरामीटर डिटरमाइन करता है। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इफ़िशियंसी डिटरमाइन करने का काम आता है ट्रांसफार्मर की। तो इफ़िशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर हम इस टेस्ट के थ्रू याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर चाहिए रहते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, बाकी इसके बारे में इसको बताता हूँ, इसके और नाम भी होते हैं। जैसे आपने डीसी मशीन में हमने देखा था, तो उसमें होता था स्विन्सबर्न टेस्ट, उसको भी हम बोलते थे बैक टू बैक टेस्ट। उसमें भी जैसे हमारे वहाँ पर होता था हॉपकिंसन टेस्ट, उसको बोलते थे आप बैक टू बैक टेस्ट। वैसे यहाँ पर होता है सपनर टेस्ट, तो इसको हम बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है, बैक टू बैक टेस्ट मतलब यहाँ पर बैक टू बैक हमें 2 आइडेंटिकल मशीन चाहिए होती है इसको यहाँ पर इफिशियंसी डिटरमाइन करने के लिए। ऑल्सो नोन एज लिखता हूँ इसको, इसके नाम इसलिए ऑल्सो नोन एज, इस नाम से भी जाने जाते हैं। वहाँ पर हम उसको जैसे हॉपकिंसन टेस्ट को क्या बोलते थे, हॉपकिंसन टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट। यहाँ पर हम सपनर टेस्ट को बोलते हैं आपका ट्रांसफार्मर के केस में बैक टू बैक टेस्ट। और उसका नाम क्या था, और था आपका रीजनरेटिव टेस्ट। ठीक है, रीजनरेटिव टेस्ट, हम इसको रीजनरेटिव टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये हीट डिटरमाइन करता है, तो इसको हम बोलते हैं हीट रन टेस्ट। ठीक है, ये इसके नाम है, वो मैंने बता भी दिया इसके नाम, हीट रन टेस्ट। ठीक है, एक बार इसको डायग्राम दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में, किस टाइप से हम इसको कनेक्शन करते हैं। तो आपके अगर बीटेक वगैरह कर रहे हैं, बीटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पहले सीरीज में लगाते हैं एक आपका मीटर। ठीक है, ये हमारे सप्लाई के टर्मिनल है। और देखिए, यहाँ पर से हमने लगा रखा है सप्लाई के अक्रॉस क्या लगता है, वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टेज जो लगा है ये आपकी हम सप्लाई है, सप्लाई के अक्रॉस लगा है हमारा वोल्टमीटर। और यहाँ पर हमारा आता है वाट मीटर, ये वाट मीटर की करंट कॉइल और ये वाट मीटर की प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये हमारी ऐसे कनेक्ट होती है। तो ये हमारा वाट मीटर 1, जो वाट मीटर 1 है ये आपका नापता है 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉसेस PI। ठीक है, ये आपका आयरन लॉस नापता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की लाइनें गई एस टाइप से। हम जो पहले कनेक्शन लगाते हैं, तो पहले हमें ट्रांसफार्मर को हम लगाते हैं पैरेलल में। तो देखिए, पैरेलल मतलब ये और ये, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमारे दोनों ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है, इसको हम लगा दिया पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपके ट्रांसफार्मर की साइड की पैरेलल में कनेक्ट कर दी। और हम सेकेंडरी को कैसे कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। देखिए, ये हमारी सेकेंडरी है, और देखिए इसके साथ हमें अगले की सेकेंडरी कनेक्ट करते हैं। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्राइमरी को तो हम कनेक्ट करते हैं आपका पैरेलल में, और हम सेकेंडरी को कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में। और यहाँ पर हम लगाते हैं स्विच। तो देखिए, यहाँ पर वोल्टेज नापने के लिए क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर लगाएंगे ऐसे। बाकी यहाँ पर पावर नापने के लिए वही वाट मीटर, ये सीरीज कॉइल और ये पैरेलल कॉइल। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया वाट मीटर W2। जो वाट मीटर होता है ये क्या नापता है आपके, ये नापता है 2 टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस, क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होंगे, तो 2 CU ये आपका नापता है। बाकी इसको सप्लाई हम देते हैं आपका एक ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो आपका यहाँ पर वेरिएक के रूप में काम करता है। ठीक है, ये
यहाँ से हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, बाकी इसके टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ। तो देखिए ये हमारे 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पर ऐसे तरह से कनेक्ट हो गए। तो देखिए ये हमारा है प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर, ये हमारा सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर 1 TF1 और ये ट्रांसफार्मर 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिखा दिया कैसा होता है। इसमें हमें 2 के 2 जो ट्रांसफार्मर है ये हमें आइडेंटिकल चाहिए रहते हैं, और पहला वाला ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है आपका पैरेलल में, और सेकंड ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड कनेक्ट होती है आपकी पैरेलल में, और सेकेंडरी साइड कनेक्ट होती है आपकी सीरीज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग इज़ 210 टर्न है आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में 140 टर्न है, और इनपुट करंट इज सप्लाइड थ्रू द प्राइमरी 60 एम्पियर, इनपुट करंट है 60 एम्पियर। दो करंट ऑफ द आउटपुट इन कॉमन वाइंडिंग आर रिस्पेक्टिवली, जो कॉमन वाइंडिंग है उसकी में करंट कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कैसे होता है, यहाँ पर हमारा जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक हमारी वाइंडिंग होती है ये। ठीक है, ये हमारी वाइंडिंग होती है, इसमें एक ही हमारी वाइंडिंग होती है जो आपका इनपुट और आउटपुट में कनेक्ट होती है ये। ठीक है, तो ये देखिए यहीं से हम आपको टैपिंग करके आउटपुट प्रोवाइड करते हैं ये। तो देखिए जो हमारा प्राइमरी साइड है उसको हम वोल्टेज ले दी मैंने V1, प्राइमरी साइड की वोल्टेज है आपकी V1, और प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न है N1। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ टर्न है N1। ठीक है, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर देखिए जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं उसको सेकेंडरी साइड मानते हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये आ गया V2। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न है आपके N2, नंबर ऑफ टर्न है हमारे N2। ठीक है, इसके अक्रॉस N2, और यही आपका लोड वोल्टेज हो जाएगा जो हम लोड में लेते हैं, वो आपका हो जाएगा V2 के बराबर। अब देखिए जो इसका ये पार्ट बचा है ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखिए ये टोटल वोल्टेज थी V2, V1 थी, V1 में से V2 माइनस हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ जाएगी, ये आएगी V1 माइनस V2। तो ये जो वोल्टेज इस वाइंडिंग के अक्रॉस होती है ये होती है आपकी V1 माइनस V2। ठीक है, बाकी इसके जो नंबर ऑफ टर्न होंगे वो क्या होंगे आपके N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 आपके नंबर ऑफ टर्न होंगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न। और देखिए अगर मैं करंट की बात करूँ, यहाँ पर से अगर करंट हमारी I1 करंट यहाँ से सप्लाई करंट आई, और लोड में यहाँ पर I2 करंट गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम KVL लगाएंगे यानी KCL लगाएंगे इस पॉइंट पर, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम बराबर होना चाहिए। तो I1 यहाँ से आई, I2 यहाँ हो गई, तो नीचों कितनी आएगी, नीचों आ जाएगी आपकी I1 माइनस I2। I1 में से I2 जितनी कम हुई बाकी करंट ये आ गई। ठीक है, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का बेसिक होता है। इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर आपका पावर ट्रांसफ़र करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा जो पावर ट्रांसफ़र करता है वो आपका 2 टाइप से करता है। कैसे, बाई एक्शन ऑफ कंडक्शन और आपका एक्शन ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन और कंडक्शन दोनों टाइप से आपका पावर ट्रांसफ़र करता है। पहला किस्सा आपका कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन मतलब आपका जब आपका वायर फिजिकली कनेक्ट है उसके थ्रू, कंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू। दूसरा आपका इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू जो आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये आपका 2 टाइप से पावर ट्रांसफ़र करता है आपका यहाँ से यहाँ। इसको अगले पेज में और समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो हमारा टर्न रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं आपका एल्फा या ए लिख सकते हैं आप, टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर जो होता है, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर, हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको हम डिनोट करते हैं आपका किससे, ए से। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आपकी, या ए डैश से भी कर सकते हैं आप, इसकी वैल्यू होती है आपकी जो हाई वोल्टेज साइड में जो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज की वोल्टेज V1 अपॉन लो वोल्टेज की वोल्टेज V2 आपका, या फिर नंबर ऑफ टर्न N1 अपॉन N2 से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, ये होता है आपका हाई वोल्टेज V1 अपॉन V2, या इसको क्या लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ टर्न N1 अपॉन N2। और देखिए करंट के लिए उल्टा हो जाता है, तो करंट के लिए क्या आ जाएगा, करंट के लिए I2 ऊपर आ जाएगा और I1 नीचे आ जाएगा। तो ये होता है आपका टर्न रेशियो ऑफ अ ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें, यहाँ पर दे रखा है कि आपके प्राइमरी में जो वाइंडिंग में टर्न है वो 210 है और सेकेंडरी में 140 है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कितने हैं आपके, उसको ले दीजिए मैंने नाम N1 या NS ले दीजिए, N1 प्राइमरी के लिए N1 लिख देता हूँ, वो है आपके 210 टर्न। ठीक है, वही आपका नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितने हैं आपके, जिसको हमने N2 से डिनोट कर रखा है, वो है आपके 140 टर्न्स। ठीक है मेरे भाई,
बाकी क्या दिया है आपके प्राइमरी में करंट है 60 एम्पियर। तो प्राइमरी में करंट देखिए, करंट I1 I1 जो आ जाएगी वो है आपके 60 एम्पियर। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इसको आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप डायग्राम बना के भी इसको आपको ईजिली से समझ जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, उसको अगले पेज में सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये देखिए ऐसा दिया है, यहाँ पर आपके जो आपकी टर्न है वो 210 है। टोटल टर्न यहाँ से यहाँ तक का 210 टर्न है। और देखिए इसमें आपको सेकेंडरी साइड में जो टर्न है वो आपके 140 है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 210 में से 140 कम करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, टोटल टर्न से हैं हमारे 210, 100 यहाँ पर 140 हो गए तो 60 और एक 70, तो यहाँ पर आ जाएंगे 70 टर्न। ठीक है, यहाँ पर 70 टर्न आ गए, यहाँ पर आपके इतने टर्न आ गए 140। बाकी यहाँ पर क्या दिया है मेरे भाई, यहाँ पर इसकी करंट की वैल्यू दी है, ये I1 की वैल्यू दी है 60 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर करंट वो बतानी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने करंट बतानी है, यहाँ पर I2 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, बाकी हमें फिर इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर से जो करंट आ रही है इसकी वैल्यू भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हम कैसे करेंगे, इसको अगले पेज में ले जाता हूँ। क्योंकि हमें टर्न रेशियो यहाँ पर पता है अल्फा डैश या A1 लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी बताया, इसकी वैल्यू होती है आपकी N1/N2, N1/N2 नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। जो आपकी हाई वोल्टेज है वो यहाँ V1/V2, और करंट के लिए क्या हो जाएगा आपका I2/I1। तो देखिए यहाँ से हमें करंट को बताना है, तो इसको और इसको लेते हैं ये। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अगर N2/N1 करूँ, N2/N1 क्या आ जाएगा, N2/N1 आ जाएगा आपका I1/I2, I1/I2। तो यहाँ से हमें पहले I2 की वैल्यू निकालनी है, सेकेंडरी साइड में करंट की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ से देखिए I2 निकालना ही है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर से सिंपल से I2 निकालने के लिए N1/N2, N1/N2 इंटू I1। ठीक है, N1/N2 इंटू I1। नंबर ऑफ टर्न जो आपके प्राइमरी साइड में है वो होते हैं आपके 210, सेकेंडरी साइड में 140 है, और प्राइमरी में करंट थे आपके 60 एम्पियर। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी। देखिए 0 से 0 कट गए, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7/3 आ गया, और 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये 30 बार, 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 या 9, तो आ जाएगा 90 एम्पियर। तो I2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90 एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू आ गई आपकी 90 एम्पियर। देखिए I2 90 एम्पियर है, और टोटल हमारी करंट कितनी थी, I1 जो पहली वाली थी वो थी आपकी 60 एम्पियर। तो बाकी कितनी बची, जो बाकी बची वो क्या आएगी आपकी I1, I2 माइनस I1, I2 में से I1 कम हो जाएगा, तो वो कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 60 कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 30 एम्पियर। तो कौन कौन सी करंट आ गई हमारी, हमारी प्राइमरी करंट 60 एम्पियर है, सेकेंडरी में आपकी 90 एम्पियर, और नीचे आपकी 30 एम्पियर करंट जाएगी। यहाँ को देखिए, यहाँ से आपके देखिए इसके बराबर इसको यहाँ पर 90 पूरा करना है, 90 एम्पियर आ रहा है, तो देखिए 60 यहाँ से आ रही है 60 एम्पियर, तो नीचे से आपको ऐसे करंट आएगी ऊपर की ओर को 30 एम्पियर। ठीक है, तभी जाके यहाँ पर KCL लगेगा, तो यहाँ पर 60 और 30 90 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर यहाँ पर 60 एम्पियर, 90 एम्पियर और 30 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर C, 90 एम्पियर और 30 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 200 से 440 वोल्ट का है, 1 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ इम्पीडेंस दिया ट्रांसफार्मर का, जेड की वैल्यू यहाँ पर दी है R+J 0.4 पर यूनिट। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड और 0.8 पावर फैक्टर में आपका लैगिंग में ये है आपका 32%। तो हमें वोल्टेज रेगुलेशन बताना है कहाँ पर, हाफ लोड पर 0.8 पावर फैक्टर, लीडिंग पर कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछ रहे हैं, यही वगैरह एग्जाम में तो बहुत आते ही हैं। तो देखिए इसमें हम पहले देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आपको इसको समझाते हैं आराम से। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होता है, वोल्टेज का रेगुलेशन करना, मतलब ठीक है, मतलब आपका चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल में जो वोल्टेज होती है वो नो लोड से फुल लोड में जाने पर। तो लिख भी देता हूँ आपको, सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन लिख देता हूँ आपको, चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज, जो हमारी सेकेंडरी साइड में जो आपकी वोल्टेज है, ठीक है, सेकेंडरी साइड जो आपकी लोड में वोल्टेज है, आपकी सेकेंडरी साइड की जो वोल्टेज है, चेंज इन सेकेंडरी साइड वोल्टेज
सेकेंड साइड की वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है, कहाँ से, फ्रॉम जब नो लोड पर है, नो लोड टू फुल लोड, NL टू फुल लोड FL, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब नो लोड से लेकर फुल लोड में जाने पर वोल्टेज में जितना चेंज आ रहा है सेकेंड साइड की वोल्टेज में, उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे लिखेंगे हम, वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा आपका सेकेंडरी साइड में नो लोड वोल्टेज को हम दिखाते हैं E2 से, और माइनस जो फुल लोड की वोल्टेज होती है V2। बाकी इसको परसेंटेज में दिखाने के लिए पर यूनिट के लिए हम E2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा आता है वोल्टेज रेगुलेशन। E2 आपके नो लोड की वोल्टेज है, V2 फुल लोड की वोल्टेज है, और अपॉन E2 यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका परसेंटेज के लिए हमने यहाँ पर मतलब पर यूनिट के लिए हमने E2 से डिवाइड करा। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन ये आगे सिंपल। बाकी वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये ड्राइव करके आता है, कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको अच्छे से ड्राइव करूँगा। तो ये क्या आता है, ये आता है आपका सेकेंडरी साइड की जो करंट है I2 और सेकेंडरी साइड का प्रतिरोध, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होता है इनटू क्या आएगा हमारा cos phi2, सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर, ठीक है। ये आता है, और आता है प्लस माइनस वही सेकेंडरी साइड की करंट। बाकी यहाँ पर आता है रिएक्टेंस पार्ट। रिएक्टेंस क्या होता है, x सेकेंडरी साइड का अपॉन रिएक्टेंस के साथ क्या आता है साइन टर्म, तो साइन phi2 अपॉन E, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है। इसी फॉर्मूले के देखिए अगर हम इसको पर यूनिट में लिखना चाहें तो 1/r आपका I2 अपॉन R2, और यहाँ पर इसको V अपॉन R लिखें तो ये आ जाता है आपका x पर यूनिट। तो देखिए अगले पेज में दिखाता हूँ मैं आपको। इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है, इसको अगर हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन लिखें PU में, PU वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R पर यूनिट इंटू कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका रियल टर्म, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x पर यूनिट इंटू साइन फाई, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी टर्म साइन फाई से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए हमने E से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर हमें किसी लोड में, ये तो हमने लोड माना है आपका फुल लोड पर है, बाकी अगर हमने किसी भी लोड में परसेंटेज रेगुलेशन निकालना है तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जिस भी फैक्टर से, मतलब हाफ लोड, फुल लोड या किसी भी 3/4 लोड, तो वो लोड है आपका x, कोई x लोड पे हमने निकालना है तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज रेगुलेशन, परसेंटेज R पर यूनिट इंटू कॉस फाई 2 या कॉस फाई कर दीजिए, प्लस माइनस x पर यूनिट इंटू साइन फाई, ठीक है। तो इसको हम एप्सिलॉन R cos phi2 या एप्सिलॉन x sin phi2 लिखते हैं सिंपल याद करने के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और देखिए यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर केस में, और आपका पॉजिटिव साइन आता है आपका लैगिंग पावर फैक्टर केस में, ये आप याद कर लीजिएगा। पॉजिटिव हमेशा लैगिंग के केस में आता है और नेगेटिव आपका लीडिंग के केस में आता है, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने बता दिया, थोड़ा अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ये आपका 200 से 440 वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर है सिंगल केवी का, इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इम्पीडेंस दिया, देखिए इम्पीडेंस दिया है आपका Z इज इक्वल टू R प्लस J 0.4, और आपका फुल लोड पर है, देखिए फुल लोड पर है पहले, और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर है, और वोल्टेज रेगुलेशन 32 दिया है। तो देखिए क्या दिया है, जल्दी करता हूँ आपको, केस 1 लिखता हूँ। केस 1 जो हमें पहला केस दिया है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन कितना दिया है, वोल्टेज रेगुलेशन दिया है आपका 32%, ठीक है। अगर पर यूनिट में लिखें तो क्या आ जाएगा 0.32, कि 100 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी इसमें हमें क्या दिया, हमें पावर फैक्टर दिया था, वो था आपका पावर फैक्टर जिसको हम cos फाई बोलते हैं। बताइए आपको पावर फैक्टर cos फाई होता है, cos फाई कितना है आपका 0.8, और 0.8 कैसा दिया है, 0.8 क्या दिया था, लैगिंग, ठीक है, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें cos की वैल्यू दी है, तो इस वैल्यू में पुट करने के लिए हमें साइन की वैल्यू भी चाहिए। तो cos 0.8 है तो साइन फाई क्या आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा 0.6, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, इनका रिलेशनशिप होता है, अगर 0.8 ही है तो 0.6 ये आ जाएगा। बाकी दिखा भी देता हूँ कैसे आता है। बाकी क्या हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैथमेटिक्स में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की है 0.6, तो 0.8 है, 0.8 मतलब 8 8 है 64, ये आएगा 0.64, ठीक है, 0.64 आ गया। 1 माइनस 0.64 क्या आ गया, 0.36। तो यहाँ पर से अब जब हम
यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा इसका 0.36 का रूट, जो आएगा आपका 0.6, 6 का स्क्वायर 36, तो 0.6 यहाँ पर वैल्यू आ गई इसकी ये। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 0.6 आ गई। बस इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेगुलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है हमारा परसेंटेज रेगुलेशन। अभी बताया था आपको, ये होता है आपका जो आपका एक्स जिस लोड पर है वो, इसमें फुल लोड ही है तो एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी, चलो कोई बात नहीं। बाकी आर पर यूनिट इंटू कॉस फाई टू, ठीक है, या कॉस फाई। और बाकी कौन सा लोड था, ये था आपका लीगिंग, या आपका लैगिंग लोड, लैगिंग के लिए प्लस आता है। ठीक है, लैगिंग के लिए प्लस आता है तो हमने प्लस लगा दिया। बाकी क्या आएगा, एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई। ठीक है, बस अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, हमें रेगुलेशन कितना दिया था, हमें वो था आपका 0.32 परसेंटेज पर यूनिट में निकालना है, तो 0.32। इसकी वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि फुल लोड पर है। आर पर यूनिट की वैल्यू हमें दी नहीं है। ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा जेड की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, तो जेड की वैल्यू क्या आती है हमारी, ठीक है, जेड की वैल्यू थी आर प्लस जे 4, आर प्लस जे 0.4, ये पर यूनिट में थी। यहाँ ये पी यू में वैल्यू है तो इसलिए हमने इसको भी पी यू में कन्वर्ट करा। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई, कॉस फाई की वैल्यू आई थी हमारी 0.8, प्लस यहाँ पर से एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एक्स की वैल्यू देखिए ये आपका आर प्लस जे एक्स के फॉर्म में होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.4, और साइन की वैल्यू क्या निकाली मेरे भाई, वो निकाली हमने 0.6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यह आपका 0.32 हो जाएगा। बाकी ये आएगा आपका आर पर यूनिट इंटू कॉस फाई, इंटू कॉस फाई की वैल्यू 0.8 है, और ये 6 चक्को 24, तो आ जाएगा 0.24। ठीक है, तो यहाँ पर से आर पर यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे सिंपल। आर पर यूनिट की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, ये आपका 0.32, ये प्लस का है तो यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.24 अपॉन नीचे आएगा 0.8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.08 अपॉन 0.8, तो ये आ जाएगा आपका 0.1। ठीक है, तो यहाँ से 0.1 ओम इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आर पर यूनिट की। अब देखिए यहाँ से हमने आर पर यूनिट की वैल्यू निकाली, हमसे क्या पूछा है कि अब हमें बताना है वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ बताना है मेरे भाई, हाफ लोड पर और आपका 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हाफ लोड और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, कहाँ बताना है, हाफ लोड, जब लोड हाफ है, हाफ लोड और 0.8 पावर फैक्टर लीड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से कैसे सॉल्व करेंगे हम। बाकी देखिए वोल्टेज रेगुलेशन तो आपका ट्रांसफार्मर का सेम रहेगा, वोल्टेज रेगुलेशन कितना ही रहेगा, हमें यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर हमें बताने कितना आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो आर, क्योंकि जेड की वैल्यू वो क्या सेम रहेगी, क्योंकि जेड की वैल्यू होती है आर प्लस जे एक्स, वो आपके ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट रहती है, तो हमने आर की वैल्यू भी निकाल दी थी, एक्स की वैल्यू भी निकाल दी थी। बाकी यहाँ पर जो हमारा लोड है वो आपका टोटल लोड है आपका हाफ लोड, हाफ लोड मतलब 1/2। ठीक है, तो हाफ लोड मतलब 1/2 है, 0.5 लिख सकते हैं। बाकी लीडिंग लोड है, तो देखिए यहाँ पर से हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे या पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन निकाल देते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट में। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स इंटू वही आपका आर पर यूनिट, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इंटू कॉस फाई, यहाँ पर देखिए लीडिंग है तो लीडिंग के केस में आएगा माइनस, माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स की वैल्यू है 1/2, आर पर यूनिट की वैल्यू अभी निकाली थी क्या थी आपकी 0.1, तो यह देखिए 0.1, और कॉस की वैल्यू थी आपकी पावर फैक्टर की 0.8। ठीक है, एक्स पर यूनिट की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपकी 0.4, 0.4, और यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू थी आपकी 0.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आएगा आपका 0.08, 0.08 माइनस हो जाएगा 6 चक्को 24, तो आएगा 0.24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहीं पर सॉल्व करता हूँ। 1/2 आपका 0.8 मतलब 8 में से 16 24 घटाएंगे तो -16, तो आ जाएगा -0.16। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 1 कट जाएगा इजीली, तो क्या आ जाएगा आपका -0.08। ठीक है, -0.08 आ गया। अब इसको आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8% आपका क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, देखिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए तो वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा आपका -8%। तो ऑप्शन देख लेते हैं,
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए देखिए -8%। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको आपको डिटेल में समझा दिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना पाएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका, चेंज इन सेकेंडरी साइड की वोल्टेज कहाँ से, नो लोड से लेकर फुल लोड पर। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का E2 - V2 अपॉन E2। बाकी इसको हम लिखते हैं I2 R2 cos phi2 प्लस माइनस I2 X2 sin phi2 अपॉन E। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपका लैगिंग लोड के लिए आता है और नेगेटिव साइन आपका लीडिंग लोड के लिए आता है। बाकी वही फॉर्मूले को आप पर यूनिट के लिए x पर यूनिट cos phi प्लस माइनस आपका z आपका x पर यूनिट साइन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी x क्या है आपका, कितनी लोडिंग है वहाँ पर से। बाकी हमने फॉर्मूले में पहले केस 1 से आपके r की वैल्यू निकाली, ये देखिए r पर यूनिट की वैल्यू निकाली हमने। देन इसकी वैल्यू को हमने सेकंड टाइम में पुट करा और वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर इज रेयरली यूज ड्यू टू हार्मोनिक कंसिडरेशन। हार्मोनिक कंसिडरेशन के कारण हमें कौन सा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, या ना के बराबर यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिया है आपका डेल्टा स्टार, सेकंड दिया है आपका डेल्टा डेल्टा, थर्ड है आपका स्टार डेल्टा और फोर्थ है आपका स्टार स्टार। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो डेल्टा स्टार है, डेल्टा स्टार को हम लोग यहाँ पर आपका ईजिली यूज़ करते हैं, डेल्टा डेल्टा को भी यूज़ करते हैं, स्टार डेल्टा को भी यूज़ करते हैं और आपका, लेकिन हम यहाँ पर स्टार स्टार को यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। क्यों, इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। देखिए क्यों हमारा स्टार स्टार कनेक्शन जो होता है इधर पर, देखिए इसको वाई वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। देखिए ये हमारा स्टार स्टार कनेक्शन होता है, इसमें आपका प्राइमरी साइड मतलब दोनों ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपके स्टार कनेक्टेड में होते हैं, मतलब प्राइमरी साइड और आपका सेकेंडरी साइड दोनों के बीच में आपका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, फेज डिफरेंस नहीं होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज इज जीरो। ठीक है, फेज डिफरेंस यहाँ पर जीरो होता है। बाकी प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर भी स्टार कनेक्टेड होता है और आपका यहाँ पर ये भी आपका सेकेंडरी साइड का भी स्टार कनेक्टेड होता है। ठीक है, अगर हमारे बैलेंस कंडीशन में काम करना है तब तो बेस्ट है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन पे यहाँ पर कोई भी आपका यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो बैलेंस कंडीशन के ऊपर ही आपका प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, लेकिन आपका जैसे ही आपका सिस्टम में अनबैलेंस आ जाए, कोई भी अगर फॉल्ट आ जाए तो उस टाइम पे आपका इसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारी जो आपकी फेज़ में जो आपकी करंट हो रही है, मतलब फेज़ की जो हमारी क्वांटिटी है वो डिफ़र करने लग जाती है। मतलब आपकी जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी डिफ़र करती है, मतलब कहने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड आपका अनइक्वल हो जाता है, जिसके कारण ये आपका अनबैलेंस के टाइम में प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, बाकी इसके कारण क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर जो आपका टेली कम्युनिकेशन लाइन है, टेलीफोन लाइन या कम्युनिकेशन लाइन, जिसको मैं टेली कम्युनिकेशन लाइन बोल रहा हूँ, तो इनके बीच में क्या आता है, इंटरफेरेंस आ जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर का, इस कनेक्शन का, क्योंकि क्या होता है आपका जो स्टार स्टार कनेक्टेड है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम होती है इसके, या फिर हम इसको आपको जो न्यूट्रल है उसको दोनों को आपस में यहाँ पर मिला के शॉर्ट करें तभी ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर जो आपका एक एंड में लगा है और दूसरे एंड में लगा है, काफ़ी इसमें डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोटिंग आपके न्यूट्रल की प्रॉब्लम होती है। देखिए वो क्या होती है, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको एक सिंपल सा। तो देखिए ये हमारा कनेक्शन है 3 फेज़ में, आपको ये फेज़र के फॉर्म में दिखा रहा हूँ मेरे भाई, ये आपका फेज़र है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया ये आर फेज़ है, ये वाई फेज़ है और ये बी फेज़ है। ठीक है, और ये घूम रहा है ऐसे। ठीक है, देन पहले आर फिर ये वाई फिर बी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में जो आपका न्यूट्रल होता है आपका स्टार स्टार के केस में ये, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट ये है। तो देखिए पहले इसमें न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट आपका फ्लक्चुएट करता है। जैसे पहले ये आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, देन इन दोनों के बीच में आ गया, देन यहाँ से यहाँ आएगा। तो हमारा न्यूट्रल जो पॉइंट है ये इस आपके सर्कल के अराउंड घूमते रहता है, जिसके कारण हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना टफ होता है। देखिए अगर न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर आ गया तो देखिए पहला तो ये रहा, सेकंड हमारे यहाँ से यहाँ और यहाँ से हो जाएंगे। तो इसके कारण जो हमारी ये आती है लाइन वोल्टेज, इनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो क्या होता है आपका जो स्टार स्टार कनेक्शन है इसमें आपका फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता है। ये देखिए हमारा जैसे हमारे कनेक्शन है वाई वाई, तो यहाँ पर ये हमारा जो न्यूट्रल है ये ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, तो इसके कारण यहाँ पर हमारी ये ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है यहाँ पर हमारे जो न्यूट्रल है वो फ्लोट करता है अपनी यहाँ पर इस डिस्टेंस के अंदर फ्लोट करेगा। देखिए कैसे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें किसी भी रेंज में आपका फेस सीक्वेंस के हिसाब से वेरी कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पर हमारे तीनों फेस का आपका मैग्नीट्यूड
अलग अलग हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये स्टार स्टार। स्टार स्टार का यूज़ हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन फॉर अ 3 फेज ट्रांसफार्मर इज बेस्ट सुटेबल फॉर 3 फेज 4 वायर। देखिए बेस्ट सुटेबल बोला है, वैसे हम 3 फेज 4 वायर में हम स्टार कनेक्शन का यूज़ करते ही है, लेकिन हम यहाँ पर स्टार स्टार का कनेक्शन नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन दिया स्टार स्टार, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका आपका डेल्टा स्टार। कैसे, देखिए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर क्या होता है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में जो आपकी प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड वो आपकी डेल्टा में कनेक्ट होगी, और आपकी सेकेंडरी साइड जो है आपकी, वो आपकी स्टार में कनेक्ट होती है। ठीक है, बाकी मैं एक बार इनको दिखाता भी हूँ आपको कैसे होता है, शायद आप इसको समझ रहे नहीं समझ रहे। तो देखिए यहाँ पर सिंपल से, देखिए हमारे पास जैसे 3 वाइंडिंग है, 1 मिनट, इसको मैं आपको स्टार डेल्टा दोनों को आपको ईजिली समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, 3 वाइंडिंग है हमारी, ये हम इसी वाइंडिंग को स्टार डेल्टा होता थोड़ा है, हम उसको खुद क्रिएट करते हैं। हमारे पास तो 3 वाइंडिंग होती है, 3 वायर होते हैं, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे आपका वायर का एक टर्मिनल है A1 A2, ठीक है, कोई भी एक टर्मिनल मान लिया, दूसरे वायर का नाम है B, उसका B1 और B2 टर्मिनल है, तीसरे वायर का नाम टर्मिनल दे दिया C1 और C2। ठीक है, हम स्टार बनाने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, ये देखिए स्टार बनाने के लिए हम A1 और A1 B1 और C1 मतलब कोई भी आपका वाइंडिंग के 3 पार्ट को कॉमन करके शॉर्ट करते हैं। देखिए ये तीनों को मैंने कॉमन कर दिया और इससे यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये तीनों को अगर हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये साइड हो गया आपका शॉर्ट सर्किटेड, और यहाँ से हम आगे को कनेक्शन देते हैं। ये A2 B2 C2 से हमने कनेक्शन दे दिया A फेज़ B फेज़ और C फेज़, तो ये हमारा बनता है आपका स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन ऐसे बनता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, आपका A1 B1 C1 आपके न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होता है, ये हमारे न्यूट्रल वायर है। ठीक है, ये देखिए हमारे स्टार ये है, ये देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर बनाने के लिए जैसे एक तार ये निकला, एक तार ये और एक तार ये, तो यहाँ पर A1 B1 और C1 आपके कनेक्ट होते हैं ऐसे। इसको दिखा भी देता हूँ आपको, चलो एक बार। तो देखिए जब हम इसका डिपिक्ट करते हैं, ये देखिए हमारा ऐसे बनता है, ये और ये। ठीक है, ये हमारा मैंने ले लिया यहाँ पर A2 A1, ठीक है, ये आपका B2 B1 और ये है आपका C2 C1। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ से क्या करा हमने, ये जो हमारा पॉइंट है ये A1 B1 और C1, इन तीनों को हमने आपस में कपल करके ज्वाइन कर दिया एक साथ ही। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनता है, इसको हम बोलते हैं N। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ से हमने C2 से जो वायर लिया उसको आएगा C फेज़, B2 से जो वायर लिया वो B फेज़, और यहाँ से जो वायर लिया वो है आपका A फेज़। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से फेज़ बने, ये आपका A फेज़, ये B फेज़ और ये C फेज़। ठीक है, हम ऐसे यहाँ पर इनका कनेक्शन करते हैं। बाकी इसको आपको डेल्टा भी दिखाई देते हैं कैसे बनना है करके, क्योंकि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में लोग अक्सर कंफ्यूज हो रहते हैं। अगर आप समझ जाएंगे ना, बहुत ईजी है। देखिए क्या होता है आपका, इसमें 3 वाइंडिंग हुई, आपकी 3 वाइंडिंग है ऐसी, हमें तो तार मिलते हैं ऐसे, बाकी आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करके ही हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। देखिए इसको मैंने नाम दीजिए A1, ये A2, ये B1 और B2, सेकेंड वायर कुछ भी R Y B कोई भी फेज़ मान लो, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल के दिखा रहा हूँ आपको, बस कनेक्ट करना बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके जो आपके पहले वाले का A1 टर्मिनल है, इसको हम कनेक्ट करते हैं सेकंड वाले के B2 टर्मिनल से। ठीक है, पहला कनेक्ट होगा सेकंड के थ्रू ऐसे। ठीक है, बाकी जो सेकंड का B1 है ये कनेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, बाकी ये वाला कैसे होगा कनेक्ट, ये वाला हमारा कनेक्ट होगा इधर, ये देखिए। ठीक है, मतलब A1 B2 से कनेक्ट होगा, B1 C2 से कनेक्ट होगा, और आपका C2 आपका A2 से कनेक्ट होगा, और हम यहाँ से हम लोग ये फेज़ के लिए वायर दे देते हैं हम ये। तो ये हमारे 3 टर्मिनल बाहर निकलते हैं A B C, ये हमारे फेज़ है A B C। ठीक है, बाकी डेल्टा की फॉर्मेशन आपने देखी रखी है, ये स्टेप से बनता है डेल्टा। ये देखिए ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है इस टाइप से। देखिए ये हमारा जो फेज़ आ रखे हैं यही वो है आपका A B और C फेज़ हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये देखिए हमारा ये है A1 A2। देखिए अब देखिए A2 से कौन सा कनेक्ट है, इसको मैं A2 मानता हूँ, ये आपका A1 मानता हूँ। ठीक है, A1 A2 जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर डिप्यूट कर रखा है, ये A1 है और A2 है। देखिए A2 से कौन सा कनेक्ट है, A2 से कनेक्ट है आपका C1। ठीक है, तो हमारा ये आएगा C1, तो यहाँ पर वाली वायर क्या होगी, ये हमारी आ गई C1 और ये आपका C2। ठीक है, बाकी ये क्या आ जाएगा, C2 से क्या कनेक्ट है, C2 से आपका B1 कनेक्ट है, तो ये है आपका B1 और ये है B2। ये देखिए
A1 और B2 आपस में कनेक्ट है, आपका C1 और A2 कनेक्ट है, और B2 और C2 अब कनेक्ट है। वो देखिए वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये आपका ये बनता है आपका डेल्टा ट्रांसफार्मर, ठीक है, डेल्टा ट्रांसफार्मर, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पर 3 फेज 4 वायर के लिए हम लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं, डेल्टा स्टार का, क्योंकि देखिए डेल्टा में 3 टर्मिनल बाहर निकलते हैं, लेकिन स्टार का केस में ये देखिए ये हमारा स्टार है, स्टार के केस में आपके 3 टर्मिनल तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये न्यूट्रल भी ले जाते हैं, ये जो कॉमन निकलता है ना एन, ये न्यूट्रल। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप इससे आपका सिंगल फेज सप्लाई, मतलब आपका लाइन टू न्यूट्रल भी कर सकते हैं, लाइन टू लाइन 2 सप्लाई के बीच की भी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरली इसका यूज़ चलो बता ही देते हैं। देखिए एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ तो आप डिटेल में कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा स्टार है ना, तो देखिए डेल्टा स्टार क्या है, सिंपल ऐसे दिखाता हूँ आपको, बाकी आप समझ जाइए, बीच में इसकी वाइंडिंग है डेल्टा स्टार, ठीक है। ये मैंने स्टार का फॉर्मेशन दिखा दिया ये, ठीक है। तो डेल्टा स्टार में हमारा फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें न्यूट्रल गिवन होता है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ये हमें मिलता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ जो जनरली वैसे हम इसका यूज़ करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसका आपका आता है। देखिए अगर सपोज हमारे पास डेल्टा में लाइन जो आपकी लाइन वोल्टेज है ये VL, 2 लाइनों के बीच की वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। चलो एक बार नीचे आपको पहले बताता हूँ डेल्टा स्टार के बारे में। देखिए डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में जो लाइन करंट होती है वही आपकी फेज़ करंट के बराबर, लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज के बराबर होती है, और जो लाइन करंट होती है वो आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है IP, ठीक है। वहीं अगर आप स्टार की बात करें मेरे भाई, स्टार में आपकी लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, मतलब IL = IP, और आपकी जो यहाँ पर लाइन वोल्टेज होती है वो आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होती है। मतलब इस केस में देखिए स्टार के केस में लाइन वोल्टेज ज़्यादा होती है, और आपके डेल्टा के केस में आपकी करंट ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारी VL वोल्टेज आ रही इस साइड, लाइन वोल्टेज VL है, तो डेल्टा के केस में क्या बताया मैंने आपको, वही आपकी फेज़ वोल्टेज होगी, मतलब फेज़ वोल्टेज ये इसके बीच की जो वोल्टेज है आपकी, ये माइनस प्लस, ये भी आपकी VL ही होगी, ठीक है। ये हमारी लाइन वोल्टेज आ गई इधर, ठीक है। यहाँ से जो आपकी लाइन वोल्टेज है वही आपकी फेज़ वोल्टेज है इधर। बाकी देखिए यहाँ पर से कैसे ट्रांसफ़र होगी, बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, माना X आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कुछ भी मान लिया। तो देखिए यहाँ पर आपके इसके फेज़ में है आपकी V वोल्टेज, तो इसके फेज़ में कितनी वोल्टेज हो जाएगी, स्टार के फेज़ में हो जाएगी X टाइम्स ऑफ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, X टाइम्स ऑफ V, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर वो वोल्टेज थी लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज, तो ये आपके ट्रांसफार्मर की जो आपकी स्टार साइड के लिए क्या आ गई, ये आ गई फेज़ वोल्टेज। देखिए और यहाँ पर आपके लाइन वोल्टेज के लिए क्या आ जाएगा, लाइन वोल्टेज में X × VP, और देखिए स्टार के केस में लाइन वोल्टेज क्या होती है √3, तो ये आपके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब समझे आप, डेल्टा स्टार का हम यूज़ कैसे कब करते हैं, डेल्टा स्टार का यूज़ हम करते हैं आपका जहाँ पर आपके हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। हाई वोल्टेज के रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका डेल्टा में तो आपका वोल्टेज कॉमन है, आपका लाइन और फेज़ में दोनों में यहाँ पर वोल्टेज सेम है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पर जो वोल्टेज में चेंज हुआ, और उसके अलावा यहाँ पर फेज़ टू लाइन में यहाँ पर √3 का डिफरेंस होता है, तो इसलिए आपका जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है वो आपका यहाँ पर हाई वोल्टेज के काम आता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, हाई वोल्टेज का काम टाइम पे आता है, क्योंकि जब हम जनरेट करते हैं पावर तो हमारी 11 kV में जनरेट होती है, तो हमने इसको स्टेप अप करते हैं आपका किस में, 132 kV या इसके ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आपका यूज़ करते हैं वो हम करते हैं आपका डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। जनरेशन तो हमारे 11 kV में ही होता है, लेकिन हम 132 kV में इसलिए करते हैं ताकि हमारे लॉसेस कम हो, इसलिए हम यहाँ पर स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी एक इसका एक्सेप्शन है कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ में भी। क्यों करते हैं वो मैंने अभी बताया आपको, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूरी डिटेल चलती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चाहिए हमें, एक आपको सिंगल फेज़ और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। सिंगल फेज़ और न्यूट्रल हमारा कहाँ मिलता है, स्टार में ही। तो स्टार के लिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा स्टार का यूज़ करते हैं। स्टार का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपकी फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर कॉमनली नोन एज वेरिएक, कौन सा आपका ट्रांसफार्मर को वेरिएक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकंड दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर, थर्ड दिया है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और फोर्थ दिया है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो देखिए यहाँ पर वेरिएक क्या होता है, इसको बोलते हैं वेरिएक जो आपका वेरिएबल AC प्रोवाइड करेगा आउटपुट पर, ठीक है। ये है आपका वेरिएबल AC वोल्टेज प्रोवाइड करता है आउटपुट पर, वो होता है हमारा वेरिएक। देखिए इसमें क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर।
हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर का ही नाम है जो है आपका वेरिएक, क्योंकि ये आपका वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है इसमें। बाकी मैंने इसको बता ही दिया कि इसके बारे में मैंने आपको पहले बता भी रखा है, क्योंकि इसमें आपकी एक कॉमन वाइंडिंग होती है, ठीक है, जिससे आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कनेक्ट करते हैं। बाकी पावर का ट्रांसफ़र आपका कंडक्शन और आपका इंडक्शन दोनों टाइप से होता है, ठीक है। कंडक्शनली और इंडक्शनली आपका पावर का ट्रांसफ़र करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ये बी, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। बाकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या क्या करता है? आपके वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन यहाँ पर आपको वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो आपका 1:1 का ट्रांसफार्मर होता है, मतलब टर्न रेशियो के आइडेंटिकल होता है सेम, ये सिर्फ आइसोलेशन प्रोवाइड करने का काम आता है, मतलब इंपीडेंस मैचिंग के आपका काम आता है आपका कोई भी सर्किट में। ज़्यादातर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका यूज़ करते हैं। अगला देखिए, दिया है द कोर ऑफ अ 3 फेज 50 हर्ट्ज आपका 1000/400 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA कोर ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड विथ अ फ्लक्स ऑफ 0.04 वेबर। तो ईएमएफ पर टर्न बताना। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इतना बड़ा नाम दे रखा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए 3 फेज दिया है, ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ईएमएफ जो होता है वो होता है आपका 4.44 इंटू एफ जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, इंटू फाई जो मैक्सिमम फ्लक्स है, इंटू एन नंबर ऑफ टर्न। तो ये हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर के केस में, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और आपका बहुत बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ से ईएमएफ पर टर्न निकालना है, मतलब ईएमएफ पर टर्न क्या हुआ आपका E/N निकालना ना, ईएमएफ पर टर्न। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एफ आपकी फ्रिक्वेंसी है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एफ फ्रिक्वेंसी है, फाई है आपका फ्लक्स, बाकी एन है आपका नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो यहाँ से हमें वही पूछा है आपका ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ अपॉन एन, E/N क्या आ जाएगा 4.44 इंटू एफ इंटू फाई, ठीक है। बस यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 4.44। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है आपकी 50 हर्ट्ज। बाकी फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? फ्लक्स की वैल्यू आपकी 0.04, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, मतलब ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 4.4, तो 8.88 आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। 8.88 वोल्ट, 8.88 वोल्ट पर टर्न, ठीक है। E/N की वैल्यू क्या आ गई? हर टर्न में कितनी वोल्टेज है आपकी? 8.88 वोल्ट। आंसर नंबर ए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल थी। 5 चौको 20 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो दुगना हो गया, इसका दुगना करना है 4.44 का, तो 8.88 आ गया। अगला देखते हैं। अगला दिया है कि ये जो आपका शो कर रहा है, तो ये आपका कौन सा आपका वो है, आपका ट्रांसफार्मर कौन सा है? देखिए थोड़ा इसको अगर आप, तो ये देखिए ये दोनों आपके जो डायग्राम दिखा रखे हैं, ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर शो कर रहा है। तो देखिए ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 3 वाइंडिंग लगी है, बाकी ये ऐसा कनेक्ट है, ये आपका सिंगल एंड डायग्राम का है। और ये आपका जो जनरल आपका इसमें दिखा रखा है, तो ये है आपका 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें आपके 3 वाइंडिंग लगे रहते हैं, उसका डायग्राम है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सीटी का क्या होता है वो दिखाता हूँ आपका। सीटी का आपका लाइन के साथ लगा रहता है इस टाइप से, ये हमारा सीटी का डायग्राम है, ठीक है। बाकी पीटी हमारा पैरेलल में वो लगा होता है, ये तो ये हमारे पीटी का डायग्राम होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर से हम पीटी का डायग्राम करते हैं। तो देखिए बाकी इसके अलावा जो आपके इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं थोड़ा आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें कैसा होता है। देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन का यहाँ पर कर देते हैं। देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा होता है, अगर वो डायग्राम के हिसाब से दिखाएगा तो स्टेप अप क्या होता है, जो आपका वोल्टेज स्टेप अप करता है। वोल्टेज स्टेप आपका नंबर ऑफ टर्निंग के हिसाब से होती है, मतलब इसके प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्निंग की वैल्यू कम होगी और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्निंग की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखिए ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर को ये। बाकी स्टेप डाउन दिखाता हूँ मैं आपको। स्टेप डाउन इसका उल्टा हो जाएगा। स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में प्राइमरी में काफ़ी नंबर ऑफ टर्न होंगे ये, और सेकेंडरी में बहुत कम नंबर ऑफ टर्न होंगे ये, ठीक है। तो ये है आपका स्टेप डाउन का, ठीक है। बाकी ऑटो ट्रांसफार्मर आपने देख रखा है, फिर भी बता देता हूँ आपको। ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें एक कॉमन वाइंडिंग से ही हम इनपुट आउटपुट लेते हैं ये, ठीक है। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का यहाँ पर डायग्राम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है आपका। देखिए फेस का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो TF,
ये आपका दिया है आपका x/1, ठीक है। और यहाँ पर लाइन का दिया है आपका, लाइन का दिया है √3 टाइम्स ऑफ x ऑब्लिक 3/2, ठीक है। ये हमें दिया है। तो कौन सा कनेक्शन है ये कह रहा है आपका, डेल्टा जिगजैग है, स्टार स्टार है, डेल्टा स्टार है, या स्टार जिगजैग है। तो देखिए ये तो हम बाद में देखेंगे क्या ऑप्शन आएगा इसका। बाकी पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए अगर हमारा स्टार स्टार है ना, स्टार स्टार होगा या डेल्टा डेल्टा होगा, इनके कनेक्शन होते हैं आपका y/0, या आपका DD0, या y/6, या DD6, ठीक है। मतलब डेल्टा डेल्टा 0 कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा 6 कनेक्शन। देखिए इसमें क्या होगा, इस केस में हमारा अगर y/0 है तो इसमें यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा, बाकी इस केस में आपका 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम स्टार और इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए जैसे हमारा स्टार ये है दोनों साइड का, तो यहाँ पर अगर हमारे फेज में आपका x/1 है तो लाइन में भी आपका x/1 ही आएगा। इसमें आपको कोई भी आपको चेंज नहीं करता है। डेल्टा भी आपका सेम यही, जैसे डेल्टा ये है, डेल्टा ये है। यहाँ पर आपका अगर आपका यहाँ पर x/1 है इसमें भी, तो यहाँ पर भी आपका x/1 ही आएगा। यहाँ पर चेंज नहीं करेगा आपका स्टार स्टार और आपका डेल्टा डेल्टा। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारा स्टार और डेल्टा है, देखिए स्टार के केस में मैंने आपको बताया था, ये है आपका स्टार डेल्टा, मैं बना रहा हूँ एक बार। स्टार ये था, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको स्टार और डेल्टा स्टार में दोनों दिखा देता हूँ। तो देखिए हम जनरली वोल्टेज कंसिडर करते हैं। सपोज यहाँ पर वोल्टेज हमारी लाइन वोल्टेज VL है, ठीक है, ये हमारी लाइन वोल्टेज है। तो हमारी फेज़ वोल्टेज क्या हो जाएगी, फेज़ वोल्टेज हमारी यहाँ पर VL का √3 टाइम्स हो जाएगा, तो VL/√3 हो जाएगी, मतलब फेज़ वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाएगी। और कोई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पर K मान है, उसके हिसाब से ये यहाँ पर से आपका डेल्टा साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका VL/√3 इंटू K, ठीक है। वही देखिए यहाँ पर जो आपकी लाइन वोल्टेज होती है आपके डेल्टा केस में, वही आपकी फेज़ वोल्टेज भी होती है, जो आपकी फेज़ वोल्टेज होती है वही लाइन वोल्टेज होती है। तो लाइन वोल्टेज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी VL/3/K, ठीक है। मतलब इसमें यहाँ पर आपको स्टार से डेल्टा में, देखिए स्टार से डेल्टा में क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है, वोल्टेज का यहाँ पर अगर वोल्टेज यहाँ पर x है या कुछ भी मान लीजिए x है, तो इस टाइम में जाके देखिए x/√3 हो जाएगी, ठीक है। तो x/√3 हमारी कहाँ होती है, डेल्टा के केस में हो जाती है, स्टार से डेल्टा के कन्वर्ट में। अगला देखिए, इसके बाद अगर हम डेल्टा से स्टार में आएंगे तब क्या होगा, ठीक है। डेल्टा से स्टार अगर पहला हमारा ये डेल्टा है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ये डेल्टा साइड है और ये हमारी स्टार साइड है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर से कोई वोल्टेज V है, जो देखिए डेल्टा के इसमें लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होगी, ये फेज़ वोल्टेज आपकी V होगी, ये ठीक है, ये आपकी फेज़ वोल्टेज V होगी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K मान लिया, यहाँ से हमारी ट्रांसफॉर्म होके ये वोल्टेज आ रही है इधर, तो क्या आएगी, ट्रांसफॉर्म होके K टाइम्स ऑफ V हो जाएगा, ठीक है, K टाइम्स ऑफ V। और देखिए ये आपके फेज़ वोल्टेज, और स्टार के केस में लाइन वोल्टेज क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ फेज़ वोल्टेज, तो ये √3 इंटू V इंटू K, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ गया, ठीक है। मतलब क्या आ गया, जब आपका यहाँ से डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं तो देखिए स्टार में हमारी वोल्टेज क्या हो रही है, पहले जो हमारी डेल्टा में वोल्टेज है V, इसका √3 टाइम्स हो रही है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बाकी देखिए जिगजैग कनेक्शन एक होता है। जिगजैग कनेक्शन में क्या होता है, जिगजैग कनेक्शन में जो हमारी जो सप्लाई है, देखिए उसमें जैसे हम स्टार जिगजैग दिखाता हूँ आपको, ये आपका स्टार कनेक्शन है। और जिगजैग में हम स्टार को ही हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। देखिए एक पार्ट हमारा ऐसे हो गया, बाकी इसको देखिए हम इसके पार्ट, एक पार्ट में इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है, ये हमारा जिगजैग बनता है ये, ठीक है, ये हमारे स्टार जिगजैग है। तो इस टाइम में जो हमारी वोल्टेज आती है यहाँ पर, देखिए यहाँ से तो हमारी, आपको बताइए यहाँ से क्या वोल्टेज आएगी, यहाँ से हमारी V है तो यहाँ पर जाएगी V/√3, ठीक है। जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होके आती है तो ये आपकी √3 टाइम्स ऑफ x हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी √3 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पर x की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3/2, ठीक है। तो ये आप जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होके आता है वो आता है आपका 3/2। तो ट्रांसफॉर्मेशन के केस में यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो फेज़ वोल्टेज की है वो आपका 3/2 हो जाती है। तो देखिए क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आपका पहले यहाँ पर फेज़ वोल्टेज है आपकी x, और दूसरे टाइम में आपका √3x है। देखिए √3 मतलब आपको √3 से कौन सा आपका गुना करके देता है, सिर्फ आपका एक स्टार कनेक्शन ऐसा है
स्टार कनेक्शन के केस में आपकी वोल्टेज STAR, स्टार कनेक्शन के केस में आपकी जो वोल्टेज है, जो लाइन वोल्टेज है, वो आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होती है VP। ठीक है, माना अगर मैंने इसको x माना है, ठीक है, तो ये x अपॉन x इंटू √3 टाइम्स हो जाएगी आपकी लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो पहला तो ये 100% क्या हो जाएगा, ये आएगा स्टार कनेक्शन। तो स्टार ये नहीं, ये नहीं, देखिए इन दोनों में से कोई एक होगा। देखिए अगर स्टार है तो यहाँ भी √3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर √3 नहीं है, तो क्या आ जाएगा, स्टार जिगजैग। इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार जिगजैग में जो होता है हमारा, यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज 1 है, तो 1 का आपका ये 1.5 कर देता है, मतलब एक को आपका 1.5 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 3/2 मतलब 1.5 ही होता है, तो 1.5 टाइम इंक्रीज कर देता है यहाँ पर वोल्टेज, वो करता है आपका स्टार जिगजैग। ठीक है, बाकी आपका जो यहाँ पर आपका ये है, आपका 1.73 टाइम मतलब आपका √3 टाइम्स आपका इंक्रीज कर देता है आपका स्टार कनेक्शन। बाकी जो डेल्टा है वो आपका यहाँ पर डिक्रीज जो करता है। देखिए ये जो डेल्टा है वो आपका जो आपकी वोल्टेज है उसको √3 टाइम्स डिवाइड कर देगा, मतलब आपकी जो वोल्टेज है वो आपकी 0.57 टाइम हो जाएगी आपकी किसकी, जो वोल्टेज है, माना आपके 100 वोल्ट है तो आपको 57 वोल्ट कर देगा, वो आपकी वोल्टेज भी कम कर देता है। ठीक है, डेल्टा। जबकि आपका स्टार बढ़ाता है, जैसे आपकी 100 वोल्ट है, √3 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.73, ये होगा आपका 17.3, 133 वोल्ट के आस 173 वोल्ट के आसपास कर देगा। बाकी ये 1.5 टाइम अगर 100 है तो इसको 1.5 मतलब 150 वोल्ट पहुंचा देता है। तो वही पूछ रहा था, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस है, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अ 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन स्टार डेल्टा। हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है, वो स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है, कंपोज्ड ऑफ अ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। देखिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हमने यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का निर्माण कर रखा है। बाकी ईच इज़ रेटेड एट 127 वोल्ट, 13.2 किलो वोल्ट। लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो बताना है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेज का रेशियो क्या आएगा, तो देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, मतलब ये ऐसा है और ये, ठीक है, स्टेप अप है, क्योंकि यहाँ पर 127 वोल्ट को 127 वोल्ट को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है आपका 13.2 मतलब 3200 नहीं 13,200 वोल्ट में। ठीक है, केवी में लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। बाकी हमने इसको क्या बना रखा है, इसको हमने 3 को हमने एक कनेक्ट करके एक हमने यहाँ पर आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर बना रखा है। क्या कौन सा 3 फेज ट्रांसफार्मर बना रखा है, स्टार डेल्टा। मैंने आपको बताया था 3 फेज कैसे बनाते हैं आपका स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, उसकी मैंने बनाने की विधि भी दिखाई दी है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर ये हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। पहला स्टार है तो ये देखिए स्टार के लिए ये, ठीक है, ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। बाकी सेकंड है हमारा यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन, ये देखिए ये है हमारा डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए इसकी यहाँ पर वैल्यू हमें दी है, देखिए डेल्टा की कनेक्शन की वैल्यू दी है, क्योंकि डेल्टा में आपको लाइन वोल्टेज, यहाँ पर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होती है, जो आपकी कितनी दी है 13.2 kV। ठीक है, एक मिनट, 13.2 kV। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू दी है 13.2 kV। अब देखिए यहाँ पर 13.2 kV इसकी वैल्यू दी है आपकी फेज वोल्टेज की। यहाँ पर फेज वोल्टेज की वैल्यू थी आपकी 127 वोल्ट, 127 वोल्ट। और हमें लाइन टू लाइन बताना है, मतलब पहले हम इसकी लाइन वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, VL लाइन वोल्टेज ऑफ फेज साइड, और इसकी तो हमें बताइए फेज में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है। देखिए अगले पेज में इसको एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर से क्या होता है आपका, स्टार के केस में हमें पता है, स्टार के केस में हमारी लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है मेरे भाई। और स्टार के केस में जो हमारी लाइन वोल्टेज है जो वो है होती है कि √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है, बाकी डेल्टा के कनेक्शन में हमारी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है, और हमारी लाइन करंट होती है आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। लाइन करंट होती है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। ठीक है, तो देखिए स्टार कनेक्शन में हमें, क्योंकि लाइन वोल्टेज तो हमें डेल्टा कनेक्शन में बताइए, डेल्टा कनेक्शन में जो हमें सेकंड साइड में वोल्टेज है वो है आपकी 13.2 kV। यही आपकी क्या होगी, यही आपकी लाइन वोल्टेज होगी और यही आपकी फेज वोल्टेज होगी। तो लाइन वोल्टेज भी यही है। ठीक है, हमें इस केस में लाइन वोल्टेज निकालनी है आपकी स्टार केस में। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगी, लाइन वोल्टेज हो जाएगी आपकी यहाँ से कितनी हो जाएगी, लाइन वोल्टेज हो जाएगी आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज VP। ठीक है, तो यहाँ से फेज वोल्टेज क्या थी, फेज वोल्टेज क्या थी 127 वोल्ट। ठीक है, 127 वोल्ट हमारी फेज वोल्टेज है, ये 127 वोल्ट। तो √3 को क्या लिखते हैं 1.73, और ये थी आपकी 127।
तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 220 वोल्ट के आसपास, 220 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर से हमारी स्टार केस में लाइन वोल्टेज के आगे वो आ गई आपकी 220 और डेल्टा केस में आ गई आपकी यहाँ पर 13.2। तो लिख भी देता हूँ आपको, V ऑफ लाइन वोल्टेज इन स्टार इस 220 वोल्ट और आपका V ऑफ लाइन वोल्टेज इन डेल्टा कितनी आ गई है, वो आ गई है हमारी 13.2 kV। बस वही पूछा है हमें लाइन और लाइन टू लाइन वोल्टेज का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। तो क्या आएगा हमारी, ये देखिए आंसर नंबर है 220 और यहाँ पर 13.2। देखिए यहाँ पर 127 भी दिया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लाइन के लिए, क्योंकि लाइन में जो करंट होती है, लाइन होती है आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज, तो फेज के हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी ये तो खैर गलत है, यहाँ पर इसने इसको यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये तो खैर दो नहीं गलत है, तो आंसर नंबर ए इसका सही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।